हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, आपको ईमानदारी से तैयारी करनी है। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे मित्रों महत्वपूर्ण हिंदी प्रश्न, जो कि एसएससी जीडी के 1/12/2021 के शिफ्ट 2 के प्रश्न हैं। प्रायः देखा गया है कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के प्रश्न रिपीट होते हैं, तो आप अंत तक बने रहें। आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप अपने उत्तर को स्वयं गैस करें, और गैस करने में यदि समय लगे तो वीडियो को पॉज करें और अपने उत्तर को गैस करें और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलाएं और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। आप लोग अपने स्कोर को कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ अपने स्कोर को कमेंट करें, तो मुझे भी लगेगा कि आप लोग मन से वीडियो को देखते हैं। तो आगे के लिए मैं और भी मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार कराऊंगा। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करो। तो क्या शब्द दिया गया? द्वार। द्वार का समानार्थी शब्द क्या होगा? कर्मर्थ, कपाट, कपट, सपाट। तो द्वार का समानार्थी शब्द क्या होगा? कपाट। कपाट दोस्तों किसका तत्सम शब्द है? तो किवाड़ का। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सांसारिक, संसारिक, संसारक, सांसारिक। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सांसारिक है। यदि आपको इसका मूल शब्द मालूम हो तो आप कभी इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। मैंने क्या बताया था? इसका मूल शब्द क्या है? संसार। क्या है? संसार। तो मैंने बताया था जब संसार में एक प्रत्यय जुड़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये सांसारिक, सांसारिक हो जाएगा। मीन्स जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो पहला जो अक्षर होता है वो बड़ा हो जाता है, तो इसमें आ की मात्रा लग जाती है, तो ये क्या होगा? सांसारिक हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे रसायन में जब एक प्रत्यय जुड़ेगा तो रासायनिक हो जाएगा, अधिकार में जब एक प्रत्यय जुड़ेगा तो आधिकारिक हो जाएगा, तत्काल में जब जुड़ता है तो तात्कालिक हो जाता है। तो ये आपको याद रखना। और मैक्सिमम इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आप लोगों को समस्या होती है। तो एक प्रत्यय जुड़ने पर पहला जो अक्षर होता है वो बड़ा हो जाता है, ये याद रखना। चलिए अगला प्रश्न चलो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि वाले भाग को पहचानो। मिस इसमें आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अध्यापक हमसे एक पत्र लिखवाया। अध्यापक ने हमसे एक पत्र लिखवाया। क्या होगा? अध्यापक ने। अध्यापक ने हमसे एक पत्र लिखवाया। ने तो किस भाग में त्रुटि हो जाएगी? तो पहले भाग में त्रुटि हो जाएगी। तो पहला भाग किसमें? ए में है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपके किसी काम आ सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने छोटे भाई बहन और दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे इसका लाभ वो लोग भी ले सकें। और इसके अलावा आप किसकी वीडियो चाहते हैं उसको भी कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है, जो किसी का पक्ष न ले के लिए एक शब्द होगा। जो किसी का पक्ष ना ले उसके लिए एक शब्द क्या होगा मित्रों? तो तटस्थ। में वो किसी के पक्ष में नहीं है, तटस्थ है, ना इसके पक्ष में ना उसके पक्ष में। तो ऑप्शन डी आपका आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है, कोई त्रुटि नहीं। मिस आपको बताना है इस वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो देखते हैं हम लोग। प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा नहीं बच्चों को होगा। क्या होगा? बच्चा क्या होगा?
बच्चों को कहानी सुना रही है। तो किस भाग में त्रुटि हो जाएगी? दूसरे भाग में। तो दूसरा भाग क्या? ऑप्शन सी में है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये छोटे बच्चा नहीं, बच्चों, ठीक है, को कहानी सुना रहे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रिता थी, किस भाग में त्रुटि है? तो आपको बताना है। तो मैत्रिता नहीं होती दोस्तों, क्या होती? मित्रता होती। क्या होती दोस्तों? मित्रता होती है। तो किस भाग में त्रुटि है? मैत्रिता थी, तो किस भाग में? सी में। तो सी भाग में त्रुटि। अपना आंसर क्या है? सी। उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। आदर का विलोम क्या होगा? निरादर, अपमान, अनादर, सादर। दोस्तों आयोग ने इसका आंसर निरादर माना है, लेकिन आदर का विलोम निरादर और अनादर दोनों होते हैं। निरादर और अनादर दोनों होते हैं। अनादर, लेकिन आयोग ने इसका आंसर निरादर माना है। तो आपको ये याद रखना है, अपमान किसका विलोम होता है? सम्मान का। किसका होता है? सम्मान का। तो ये आपको याद रखना, आदर के विलोम निरादर और अनादर दोनों होते हैं, लेकिन आयोग ने निरादर आंसर माना है। यदि एसएससी जीडी के एग्जाम में आता है तो आपको निरादर लगाना है, और निरादर नहीं होगा तो अनादर लगाना है। तो आपको ये याद रखना होगा, और दोनों होंगे तो निरादर ही लगाएंगे आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 3-13 करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मृत्यु को प्राप्त करना, चुपचाप भाग जाना, खुशामद करना, इधर उधर करना। 3-13 करना मीन्स क्या होता? इधर उधर करना। खुशामद करना किस मीन्स होता है? चापलूसी करना। चापलूसी करना। ओके, आपको याद रखना। आचार शब्द का विलोम क्या होगा? आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार, व्यवहार, प्रचार, विचार। आचार का क्या होगा? अनाचार। व्यवहार का क्या होता है? दुर्व्यवहार। प्राचार का अप्रचार। विचार का अविचार। प्रचार का अप्रचार, और विचार का अविचार, व्यवहार का दुर्व्यवहार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? आपको बताना सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा। इस लड़की को वाद्य संगीत से ब्लैंक प्लेस है। क्या है? स्नेह, आकर्षण, अनुराग, आसक्ति। तो यहाँ पे सही शब्द क्या होगा? इस लड़की को वाद्य संगीत से है अनुराग। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जो कलह प्रिय हो के लिए एक शब्द क्या होगा? कलह मीन्स दोस्त, दोस्त क्या होता है? झगड़ा। जिसको झगड़ा प्रिय हो उसके लिए शब्द क्या होगा? कलेशी, झगड़ालू, क्लेश, झगड़ोल, झगड़ोल। तो क्या होगा? झगड़ालू। मीन्स जिसको झगड़ा ही प्रिय है, जहाँ जाएगा वहाँ झगड़ा करेगा, तो क्या हो जाएगा? झगड़ालू। किसी देश की संपत्ति ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। रेखांकित को प्रतिस्थापित कीजिए। मिस जो रेखांकित शब्द है उसकी जगह सही शब्द कौन सा होगा? ऑप्शंस में आपको देखना है। उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, उस देश के आदर्श विद्यार्थी, कोई बदलाव नहीं। तो क्या होगा? उस देश के आदर्श विद्यार्थी। ऑप्शंस ए और ऑप्शन सी में भी दोस्त वही दिया गया, उस देश में आदर्श विद्यार्थी नहीं। ऑप्शन सी नहीं होगा। ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी नहीं, कोई बदलाव नहीं, बदलाव तो होना ही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। किसी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत सुंदर होना, बहुत समय बाद दिखाई देना, आकर्षक होना, दुर्लभ होना। तो इसका तो सभी लोग जानते हैं, बहुत समय बाद दिखाई देना। लोग कहते हैं बहुत समय बाद दिखाई दो कि आप तो ईद के चांद हो गए। तो फिर क्या होता है? बहुत समय बाद दिखाई देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो क्या है सही वर्तनी? परिस्थिति, 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 पारिस्थिति। तो क्या होगा? परिस्थिति। क्या होता है सही वर्तनी? परिस्थिति। तो आपको याद रखना ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कौन सा होगा? जंगल में मोर तथा मोरनी दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मोरनी दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगी। तो जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। मोर तो रेखांकित को प्रतिस्थापित करनी है आपको। तो इसकी जगह क्या आएगा? मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। मोर अथवा मोरनी दिखाई गए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। मोर अथवा मोरनी दिखाई देगा, मीन्स मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। मोरनी फीमेल है तो उसके लिए पड़ेगी आएगा। तो यहाँ पर कौन सा लिंग संबंधी अशुद्धि थी? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाकों चने चबवाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बदनाम करना, दंग रह जाना, तंग करना, गुस्सा हो जाना। मीन्स नाकों चने चबवाना मीन्स क्या होता है? तंग करना। श्याम ने अपने माता पिता को नाकों चने चबवा दिए, मीन्स बहुत तंग किया। समझ में आया? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मक्खियाँ ब्लैंक प्लेस हैं, रिक्त स्थान भरो। मक्खियाँ क्या भिनभिनाती हैं, खन खन खनाती हैं, सन सनाती हैं, चट चटाती हैं। मक्खियाँ क्या करती हैं? भिनभिनाती हैं। क्या करती हैं? भिनभिनाती हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 18th। साहित्य और जीवन का ब्लैंक प्लेस संबंध है। कौन सा संबंध है? अभिन्न, घोर, पृथक, घनघोर। तो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। कौन सा संबंध है? अभिन्न। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थीं, रेखांकित को प्रतिस्थापित कीजिए। तो बेड़ियां किस में पड़ती हैं? आपको मालूम है बेड़ियां किस में पड़ती हैं? पैरों में। तो सीने में, मस्तक में, पैरों में, बाजुओं में। तो क्या होगा? पैरों में। बेड़ियां गले में थोड़ी पड़ती हैं। गले में क्या पड़ता है? फंदा। तो बेड़ियां किस में पड़ती हैं? पैरों में। तो हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। करेक्ट वाक्य यही होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्र के समान, चंद्र के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। चंद्र मीन्स चंद्रमा। चंद्रमा का समानार्थी क्या होगा? सुधाकर, पयोधर, दिनकर, दिवाकर। तो दिनकर और दिवाकर दोस्तों किसकी पर्यायवाची है? सूर्य की पर्यायवाची है। पयोधर तो आपको मालूम ही है, बादल की पर्यायवाची है। जल की पर्यायवाची में दा या धर जोड़ने से बादल की पर्यायवाची बन जाती है, और उसमें जा जोड़ने से कमल की पर्यायवाची बन जाती है, और उसमें धी और निधि जोड़ने से समुद्र की पर्यायवाची बन जाती है। तो आपको मालूम ही है। चंद्र इसकी पर्यायवाची है सुधाकर, मीन्स चंद्रमा की पर्यायवाची। चंद्रमा की पर्यायवाची क्या होती है? सुधाकर। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का आपका हिंदी के प्रश्न रहे, जो कि प्रीवियस ईयर के थे। तो इसी प्रकार के प्रश्न आगे आपकी जो परीक्षा एसएससी की आने वाली है उसमें आने की संभावना है। तो आप बने रहें, और आपको प्रतिदिन प्रीवियस ईयर का एक हिंदी का पेपर और एक जीएस का पेपर मिला करेगा। और आप लोगों को क्या चाहिए, किसका वीडियो चाहिए, तो वो आप कमेंट में बताएं। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग स्कोर ज़रूर कमेंट किया करें। आप लोग स्कोर को कमेंट नहीं करते हैं। ओके, धन्यवाद।